तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक तफसीली मुतालिया आपके लिए पेश कर रहे हैं। और अभी हम अहद जदीद में से करंथियों के नाम पहले ख़त के पहले बाब का मुतालिया कर रहे हैं। खुदावंद के फजल से आज किस्त में हम 13वीं आयत से शुरू करेंगे। अगर आप हमारी पिछली इकसात को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblemutalaya.com विजिट कीजिए। वहां आपको तमाम इकसात मिल जाएंगी। आप इन इकसात को डाउनलोड कीजिए और लाइब्रेरी बनाइए और मुताले से मुस्तफीद हों। आज के प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर फरीद को खुशामदीद कहूँगा। जी मैं ठीक हूँ। आपका आना हमारे लिए एजाज़ की बात है। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फरीद, मैं पहले बाब की 13वीं आयत से चंद आयात को पढ़ना चाहूँगा। तकसीम के हवाले से बात करते हुए पौलुस रसूल कहता है, क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? खुदा का शुक्र करता हूँ कि क्रिस्पुस और गेयुस के सिवा मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, ताकि कोई ये ना कहे कि तुमने मेरे नाम पे बपतिस्मा लिया। हाँ, स्तिफनुस के खानदान को भी मैंने बपतिस्मा दिया, बाकी नहीं जानता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया हो, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द कर दूंगा। कहाँ का हकीम, कहाँ का फ़क्की, कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफ़ी के वसीले से ईमान लाने वालों को निजात दे। चुनाचा यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है। भाई, अगर हम 13वीं आयत पर वापस आएं, जहां लिखा है कि क्या मसीह हट गया? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? पौलुस ऐसे सख्त अल्फाज क्यों इस्तेमाल करता है? उसका ऐसा कहने के पीछे क्या मकसद है? हम इत्तफाक करते हैं कि वो उस तकसीम का ऐलान कर रहा था जो उनके बीच में थी। सो यहां पर उसने 3 सवालात किए हैं। पहला सवाल यह है कि क्या मसीह बट गया? यहां वो उनके जहनों से मुखातिब है। क्या मसीह बट गया? और जवाब भी इसी में है, नामुमकिन। तो अगर मसीह बट गया, जिसे तुम मानते हो, तो फिर तुम्हारे बीच इस बंटवारे का मतलब क्या है? दूसरा सवाल, क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ? और एक और सवाल उनके जहनों से किया गया कि तुम्हारी खातिर कौन मसलूब हुआ? और सही जवाब है, यीशु मसीह वो है जो निजात की खातिर मसलूब हुआ। सो तुम्हारा एक गिरोह कहता है कि मैं पौलुस का हूं और दूसरा कहता है मैं अपोलोस का हूं। तीसरा सवाल, क्या तुमने पौलुस के नाम से बपतिस्मा लिया? बपतिस्मे का मतलब है वफादारी का ऐलान करना उसमें जिसके नाम से बपतिस्मा लिया है। जिसके नाम का बपतिस्मा है ये ऐलान के अब से हम मसीह की जात की पैरवी करते और उसी में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान करते हैं। और यकीनन इन तीनों सवालात के जवाब हैं नामुमकिन, और इनके जवाब इनको हैरान करने वाले हैं और इन्हें
खुद पर गौर करने की दावत देते हैं। और यहाँ पर वो उनसे ये कहना चाहता है कि जब तुम में बंटवारा हुआ तो तुमने अकल से काम ना लिया। गोया जब वो बटे उन्होंने कहा और ये कबूल किया कि मसीह का बदन बट गया या मसीह बट गया, और उन्होंने पौलुस के नाम से बपतिस्मा लिया और पौलुस ने उनके लिए जान दे दी और वही मसलूब हुआ। बिल्कुल। ये तकसीम के खतरात हैं। उसने बपतिस्मे के हवाले से बात की, जबकि वो उन्हें यह कहकर सबूत दे रहा था कि मैं बपतिस्मा देने को नहीं भेजा गया, बल्कि वो 16वीं आयत में कहता है, हाँ, स्तिफनुस के खानदान को भी मैंने बपतिस्मा दिया। बाकी नहीं जानता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया हो। मेरे सवाल का मौजू 17वीं आयत से है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने को। वो बपतिस्मे को रद्द क्यों करना चाहता है? वो क्या कहना चाहता है? नहीं, यहाँ वो बुनियादी मकसद पर तवज्जो दिलाना चाहता है, ना कि लोगों को बपतिस्मा देने पे, ताकि वो ये ना कहें कि हमने पालूस के नाम का बपतिस्मा लिया, बल्कि वो कहना चाहता है कि तुम्हारे पास आने का बुनियादी मकसद ये है कि तुम्हें खुशखबरी सुनानी है, मसीह और उसकी सलीब को पेश करना है। और उसने पानी के बपतिस्मे की अहमियत को खत्म नहीं किया, बल्कि वो कहता है कि जब मैं आया तो मेरा मकसद ये नहीं था कि बपतिस्मा कौन देगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बपतिस्मा दूंगा। लोग वहां आते और कहते कि हमने पालूस के नाम का बपतिस्मा लिया है और हम उसके वफादार हैं। नहीं, वो कहता है कि मैंने मसीह मसलूब को पेश किया ताकि तुम उस पर ईमान लाओ और निजात पाओ। हम एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, सवाल कीजिए। 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। उसने लोगों को 2 गिरोहों में बांट दिया, वो जो हलाक होने वाले हैं। दर हकीकत मेरे पास एक से ज़ायद सवालात हैं। उसने उन्हें हलाक होने वालों और नजात पाने वालों में तकसीम कर दिया। उसने उस तकसीम की शर्त क्या रखी? नजात पाने वाले जो खुद से वाकिफ़ हैं वो कह सकते हैं कि हम नजात याफ्ता हैं, वो गिरोह जो खुद को जानता है। दूसरी बात यह कि उसने ये क्यों ना कहा कि हलाक होने वाले सलीब से वाकिफ़ नहीं, उसने ये क्यों कहा कि वो उससे वाकिफ़? तकरीबन 10 सवालात हैं। इसके मुतालिक कुछ बताएं। चलिए भाई, इन सब के जवाब देते हैं। उसने कलीसिया को 2 गिरोहों में तकसीम किया, हलाक होने वाले और निजात पाने वाले। किस बुनियाद पर? लोगों के सलीब के पैगाम के बर्ताव पर। यहाँ लोगों का सलीब के पैगाम पर सलीब का बर्ताव। पैगाम वो पैगाम है सही। जिसकी बिशारत पालूस ने दी, जिसकी बिशारत हम देते हैं कि मसीह हम सब की गुनाहों की खातिर मुआ, दफन हुआ और फिर तीसरे दिन जी उठा और जाहिर हुआ और आसमान पर चढ़ गया, और वही निजात दहिंदा है। और इस पैगाम के नतीजे में लोग 2 गिरोहों में बढ़ गए, और ये बहुत वाज़ेह है। और वो जो इस पैगाम पर ईमान लाते और इसके वसीले तौबा करते हैं, कायम रहते हैं, वो निजात पाएंगे। और वो जो उस पर ईमान लाना नहीं चाहते, वो उससे जानते भी नहीं, लेकिन इसके वसीले तौबा नहीं करता और अपने गुनाहों और जी, पुरानी इंसानियत को रद्द नहीं करता और मसीह को कबूल नहीं करता, निजात याफ्ता नहीं। और वो सिर्फ निजात याफ्ता नहीं, बल्कि वो जब तक इसी हालत में रहता है, वो हलाक होने वालों में से है। निजात के पैगाम पर एक शख्स का बर्ताव ये तय करता है कि वो निजात पाने वालों में से है या हलाक होने वालों में से। बिल्कुल। हलाक होने वाले सलीब के पैगाम को समझते हैं कि गोया ये बेवकूफ़ी है। इसका क्या मतलब है? मैं यहाँ कहूंगा कि आपने सवाल किया कि सलीब के पैगाम का मतलब क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम सलीब के हरूफ को अपने मुंह से निकालते हैं, जब हम उसके हरूफ पढ़ते हैं, जैसे स्वाद, ये, लाम, बे, तो और सलीब का नाम लेकर कुछ कहते हैं। हरगिज नहीं। देखिए, सलीब के पैगाम का मतलब वो है जो सलीब खुद पेश करती है। तो वो पैगाम क्या है कि ऐ इंसान, तू खुद को बचाने के लायक नहीं, अबदी तबाही और हलाकत तेरी मुंतजर थी, लेकिन मसीह ने तेरी खातिर सलीब पर अपनी जान दी, और वो ही तेरी निजात का वाहिद जरिया है और खुदा से सही ताल्लुक की बुनियाद है। और वही वो पुल है जो तुम्हें पार लगाता है, वो तबाही से निकालकर निजात में ले जाता है। और दुनिया में बहुत से लोग बहुत से अल्फाज बोलते हैं। सही, ये पैगाम है जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। अंग्रेजी में इस लफ्ज का मतलब है क्रॉस और फ्रेंच में क्रॉ,
मगर ये पैगाम है जिसे हम पेश करते हैं। सो सलीब का पैगाम ये पैगाम उनके है। वास्ते जिन्होंने निजात नहीं पाई और जो हलाक होने वाले हैं बेवकूफ़ी है, वो उसे बेवकूफ़ी समझते हैं। कैसे? क्या ये मुमकिन है कि बस इतना मान लेने से कि यीशु मसीह हमारे लिए मुआ, या फिर इस पर ईमान लाने से कि उसने आपके गुनाहों को ले लिया और अब वो शख्स नया शख्स हो जाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि ये नाकाबिले यकीन है। वो कहते हैं कि हम गुनाहों को रोकने की कोई नफ्सियाती मशीन बन जाएं, कि हम जिनाकारी और नशे को रोकें, ऐसी कोई तरकीब या तिब्बी नुस्खा बनाया जाए। ये बताएं कसम खाना कैसे बंद करूं लेकिन मुझे मसीह बचाएगा, ये बताना काबिल कबूल नहीं। ये हालात इनकार हलाक होने वाले करने वालों के हैं। जब हम 21वीं और 22वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को यह पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफ़ी के वसीले से ईमान लाने वालों को निजात दे। चुनाचे यहूदी निशान चाहते हैं और बेवकूफ़ी हिकमत तलाश करते हैं। यहाँ उसने दुनिया की तकसीम कर दी जब उन्होंने सलीब का पैगाम पाया। यहूदियों और यूनानियों में तो इन दो ग्रोहों के मुतल्लिक बताइए, और उनके एतकाद और नज़रियात के हवाले से भी। जैसा कि आपने अभी कहा, उस वक्त दुनिया यहूदियों की थी या फिर बुत परस्तों और गैर कौमों की। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि पालूस ने इस सारे गिरोह का नाम यूनानियों का गिरोह रखा था। खुदा की मुराद खालिस यूनानियों से ना थी। वो रोमी भी हो सकते हैं और वो तुर्की के रहने वाले भी हो सकते हैं, वो कहीं के भी हो सकते हैं, पर वो यहूदी नहीं। वो भी यूनानी सकाफत से ताल्लुक रखता था। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और यहूदियों के एतकाद की बुनियाद क्या है? उनके पास शरीयत है, लेकिन वो उस वक्त कुछ और देखना चाहते थे। वो मौजज़ात देखना चाहते थे। दरअसल वो मौजज़ात देखने के इस कदर मुश्ताक थे कि जब मसीह खुद उनके पास आया और उसने बहुत सारे मौजज़ात भी किए, लेकिन वो फिर भी मौजज़ात के तालिब रहते थे और कहते थे, तू हमें क्या निशानात दिखाता है कि हम तेरा यकीन करें? अगर हम यूहन्ना 6 और मत्ती 12 पढ़ें तो वो कोई गैर मामूली निशानात देखना चाहते हैं। जबकि वो सलीब पर तो वो चाहते थे कि वो उतर आए ताकि वो उस पर ईमान लाएं। सही, हम माफकुल फितर चीजों के तालिब हैं। जहां तक यूनानियों की बात है, उनका मसला कुछ और है। वो क्या है? वो लव फलसफे को पसंद करते हैं, वो मंतक पसंद हैं और वो फलसफादान हैं। और मैं कहूँगा उस वक्त के मशहूर फलसफादान जैसे कि सफुरात, अरस्तु और अफलातून थे, और उन्होंने फलसफी तर्ज फिक्र की बुनियाद रखी। और जब लोग पालूस के पास खुशखबरी लेकर पहुंचे तो उन्होंने सोचा, ये क्या है? हमारे पास कुछ अच्छा ला, खास करके वो जो महरे फलसफादान थे। तो उन्होंने उससे एक सवाल किया तो उन्हें सवाल का जवाब ना मिला। सच क्या है? यहां तक कि पिलातुस ने भी मसीह से पूछा और पिलातुस को भी फलसफे से बहुत लगाव था। पर सच क्या है? अगर आपकी जुबान में कहा जाए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं जिंदा क्यों हूं और कहां जा रहा हूं, यहां तक कि हमारे दौर के फलसफादानों ने भी इन सवालात के जवाबात नहीं दिए। आज के दौर के मशहूर तरीन फलसफादानों में से एक मशहूर फलसफादान है डेकार्ट, जो कि फ्रांसीसी हैं, और एक और हैं जो जॉन पॉलस्टर कहलाते हैं, और इन्होंने वजूद परस्ती की बात की। इन लोगों ने चंद अजीब तस्वुरात पेश किए और पालूस ने कहा कि मैं दुनिया का मुआयना करना चाहता हूं, मुझे अपना फलसफा समझाओ, और ये भी कि ये इंसान को निजात कैसे देगा। नतीजा ये निकला, कोई निजात नहीं है। सही। खुदा को ना जाना तो खुदा को पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफ़ी के वसीले से ईमान लाने वालों को निजात दे। और जब पौलुस ने मसीह मसलूब को यहूदियों और यूनानियों के आगे पेश किया तो उनका रद्द-ए-अमल था। पहला रद्द-ए-अमल जो था वो हम 22वीं और फिर 23वीं आयत में पढ़ते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है, लेकिन जो बुलाए हुए हैं यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है, क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोर आवर है। यहूदियों ने इस निजात के पैगाम को ठोकर जाना और यूनानियों ने बेवकूफ़ी की। उनके ना सिर्फ अकायद मुख्तलिफ थे बल्कि फ़र्क थे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि फ़लसफ़ा कबूलियत हक में रुकावट किस तरह है, या इससे कुछ मदद मिलती है? क्या लोगों के समझने में मदद करता है? क्या ये कबूलियत हक और निजात के पैगाम में रुकावट है? देखिए भाई,
فلسفہ دانوں کی باتوں کا موازنہ کرنے اور ان کا مطالعہ کرنے اور بائبل کی باتوں سے ان کا موازنہ کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، صحیح، بلکہ اس سے پتہ چل جائے گا، پر خدا کے مکاشفہ کے وسیلے سے ان میں سے کچھ نے نجات پائی۔ بائبل نے اس کا خوب اظہار کیا ہے، لیکن جہاں تک بائبل کو پیش کرنے کی بات ہے، انجیل کا پیغام کیا ہے جو آپ اور میں پیش کرتے ہیں، چاہے میں اسے سادہ لوگوں میں پیش کروں یا پھر علماؤں میں، میں کہتا ہوں مسیح خدا کا بیٹا مجسم ہوا اور ہمارے لیے موا، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ فقط وہی نجات دہندہ ہے، تو اس کے پیغام کو ہٹا کر اس کی جگہ کسی اور فلسفہ دان کی بات کو رکھنا اور مسیح کے کام کو ظاہر نہ کرنا یا انسانی عقل کے مطابق ڈھالنا اچھی بات نہیں۔ اور جانتے ہیں ایسا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ انجیل دل میں گھر کرنے کے ساتھ ضمیر کو چھوتی ہے، صحیح، بلکہ انسان کو کہتی ہے توبہ کر۔ جی، آخر میں ضمیر کو چھونے والی بات، میں کہوں گا کہ وہ تو نظریہ بن کر رہ جائے گی، وہ نظریات بچ نہیں سکتے۔ یہ خطرناک بات ہے دو طرح سے کہ میں انجیل کے پیغام کو کھوکھلے تبدیل کر رہا ہوں۔ فلسفوں سے بدل رہا ہوں۔ جی، خوشخبری کے پیغام میں فلسفانہ تصورات کو شامل کرنا بھی خطرناک بات ہے، کیا ایسا ہے؟ یقیناً۔ مثلاً کیسے؟ کیا خطرہ ہے؟ دیکھیں، خطرہ یہ ہے، یہ خوشخبری کے پیغام میں مجھے ملاوٹ لگتی ہے۔ ملاوٹ ہے؟ بالکل، یہ ملاوٹ ہے، اور خوشخبری کا پیغام سادہ ہے۔ خوشخبری کا پیغام سادہ ہے سے کیا مطلب ہے کہ ہر بوڑھا، ہر نوجوان اس کو سمجھے، اور یہ ہر ایک پر اثر انداز ہوتا ہے۔ حالانکہ پالوس نے یہاں اسے خوشخبری کی بے وقوفی کہا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خوشخبری کی بے وقوفی کا مطلب ہے کہ جو خوشخبری دیتا ہے بے وقوف ہے، ہرگز نہیں۔ تو پھر کیسا ہے؟ جو فلسفہ دانوں کے نزدیک بے وقوف ہے، اس میں کوئی بے وقوفی نہیں، بلکہ اس کے برعکس، اس کے فوراً بعد وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، جی، اور کمزوری خدا کی آدمیوں کے حکمت زور سے زیادہ زور اور ہے۔ خدا کا زور مسیح یسوع کے وسیلے ظاہر ہوا۔ چلیے طے کرتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ پیغام جو نجات کا ہے انجیل کا واضح پیغام ہے، جس کی بنیاد مسیح جی۔ کی صلیب اور اس صلیب پر کیا گیا کام ہے۔ اگر نجات کا پیغام لوگوں کی آرا سے بدل دیا جائے اور انہیں خدا کے کلام میں شامل کر دیا جائے، جی، تو خوشخبری کے پیغام میں ملاوٹ ہو جائے کے گی، بعد وہ ہلکا ہو جائے گا۔ اور خدا کا کلام زندہ اور کام کرتا ہے اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اور جب ہم اس میں لوگوں کے فلسفے کی ملاوٹ کر دیتے ہیں گویا وہ نجات کا پیغام کا حصہ ہوں، تو اس سے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہے بالکل واضح ہے۔ جی، ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 24ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ بھائی فرید دو گروہوں یعنی یہودیوں اور یونانیوں کے متعلق بات کر رہے تھے، کیا آپ ہمیں تیسرے گروہ کے متعلق مزید آگاہی فراہم کر سکتے ہیں؟ دو گروہ یہودی اور یونانی، لیکن یہاں ایک تیسرا گروہ ہے جسے بلائے ہوئے کہا گیا ہے، وہ کون ہے؟ یہ ایمانداروں کا ہی ایک اور نام ہے، اور بلائے ہونے سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے بلاہٹ کو قبول کیا ہے۔ بلاہٹ کو قبول کیا ہے، بلاہٹ کو قبول کیا اور خداوند نے انہیں بلایا، اور انہوں نے دعوت نامہ قبول کیا اور نجات پائی۔ اور بلائے ہوئے کیا وہ فقط یہودی یا فقط یونانی ہیں؟ نہیں، ہم دونوں یہاں پڑھتے ہیں۔ نہیں، دونوں۔ لیکن جو بلائے ہوئے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں یا پھر یونانی، یہاں اس نے ساری دنیا کو شامل کیا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مسیح خدا کی قدرت اور حکمت ہے۔ صحیح۔ اب میں 26ویں آیت سے باب کے آخر تک پڑھنا چاہوں گا۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسے لکھا ہے
वैसा ही हो कि जो कोई फख्र करे खुदावन यहीं पर फख्र करे। यहाँ उनकी बात है जो बुलाए हुए हैं। जिन लोगों के हिसाब से इस दावत को कबूल करना बेवकूफ़ी था, इससे वो ये कहना चाहता है कि खुदा ने हकीरों और बेवजूदों को और निकम्मों को और कमीनों को चुन लिया। क्या आप मुझे अमीर और गरीब और मोहतरम और हकीर में फ़र्क बता सकते हैं? देखिए, पहली देखने वाली बात यह है कि उसने कहा कि बहुत से हकीम नहीं बुलाए गए, ताकि कोई ये ना समझे कि खुदा फलसफा दानों और अमीरों और ताकतवरों के खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि करंथुस की कलीसिया को देखो, यहाँ तुम्हें पता चल जाएगा कि ईमान लाने वालों में ज्यादातर ना हकीम है, ना अमीर, ना ही ताकतवर, और उसने उसे तालीम की बुनियाद पर बनाया। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि खुदा ने उस तबके के लोगों को चुना जिनके पास शेखी मारने को कुछ ना था। सही। हकीम अपनी हिकमत पर फख्र करता है जी। और ताकतवर अपनी ताकत पर और दौलतमंद अपनी दौलत पर, लेकिन वो लोग जिन्होंने उसकी बुलाहट को कबूल किया और उससे चुना है, वो क्या महसूस करते हैं? वो अपनी कमजोरियों से वाकिफ हैं। और फिर वो उस पैगाम की तरफ इशारा करता है ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे, क्योंकि खुदा को इस बात से सबसे ज्यादा नफरत है। खुदा को फख्र पसंद नहीं, मतलब कि कोई इंसान उसके सामने खड़ा हो और कहे मैं कुछ हूं। ये किसी मखलूक को कहना रवा नहीं, जबकि वो खाली के सामने खड़ा है, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। मैं किसी बात पर शेखी मार सकता हूँ जी। अगर खुदा ने मुझे अपने फजल से चुना है जबकि मैं कमजोरों में से था, तो मुझे किस बात पर शेखी मारनी चाहिए? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मगर मैं ये कहूंगा उसने मुझ पर मेहरबानी की। सही। कलाम की कुदरत लेकिन उसकी तरफ से मसीह यस्सू में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मुखलसी। ये आयत क्या कहती है? मैं इसको और भी अच्छे तर्जुमे के साथ बयान करना चाहूंगा। आप खुदा के हैं और आपका मसीह में एक मुकाम है, और जब आपका मुकाम उसने मसीह में रखा है तो मैं कहूंगा आप 4 चीजों के मालिक हैं, और वो चीजें हैं हिकमत, रास्तबाजी और निजात। और मैं कहूंगा कि बगैर मसीह के मैं बेवकूफ हूं। जी। वो मुजरिम और नारास्त है। हर वो शख्स जो मसीह से बाहर है, उसमें पाकीज़गी नहीं है, बल्कि उसमें नापाकी है। वो रास्तबाज नहीं है। जो बाहर है उसमें पाकीज़गी नहीं, नापाकी है, और वो कभी भी पाक नहीं। और हर वो शख्स जो मसीह में नहीं है वो गुलाम है। सो खुदा ने हमें मसीह में रखा, और वो तमाम बरकत जो हमारी हैं हमें मिलती हैं, पर कहां से? उससे आप खुदा के हैं। खुदा आपको मसीह में रखता है, जिसने हमें मसीह में वो रखा। चीजें हमें मसीह के वसीले से मिली, हिकमत, रास्तबाजी और पाकीज़गी। इसलिए हम फख्र करते हैं, और वो ये फख्र करता है। करना चाहिए। हम खुदा का शुक्र करते हैं मसीह के सलीबी काम और खुदा के हमें बुलाने के लिए, आला बुलाहट के लिए। भाई बहुत शुक्रिया। चलिए जानते हैं मेहमानों ने आज क्या सीखा। पौलुस ने कहा, क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे वास्ते मसलूब हुआ, या तुमने पौलुस के नाम का बपतिस्मा लिया? इससे इसकी क्या मुराद है? यहाँ वो उनसे वो सवाल करता है जो उन्हें खुद पर गौर करने पर मजबूर कर दें। सो पहला सवाल है कि क्या मसीह बट गया, और जवाब यह है कि यह नामुमकिन है। सो अगर वो नहीं बटा तो तुम्हारे दरमियान ये बंटवारा क्या है? इसका क्या मकसद है? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ? जवाब फिर वही है, नामुमकिन। मसीह तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ। या क्या तुमने पौलुस के नाम का बपतिस्मा लिया है? नहीं, वो मसीह के नाम का है। सो अगर तुम में तकसीम है तो गोया तुमने तय कर लिया कि मसीह बट गया है, और गोया तुमने ये तय कर लिया कि पौलुस ने जान दी है, और तुमने पौलुस के नाम का बपतिस्मा लिया, ना कि मसीह के नाम का। सही। पौलुस रसूल ये कहता है कि मसीह ने उसे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा, बल्कि खुशखबरी देने को। सो क्या इसका मतलब ये है कि वो बपतिस्मे को रद्द कर रहा है? इससे उसकी मुराद ये नहीं है। वो ये वाज़िह करना चाहता है कि उसका बुनियादी मकसद बपतिस्मा देना नहीं है ताकि वो उसे इससे मंसूब ना कर बैठें, बल्कि उसका बुनियादी मकसद मरकजी पैगाम पहुंचाना है, जिसके लिए खुदावंद ने उसे भेजा है कि मसीह को उसके सलीबी काम को जाहिर करे, जिसका मतलब है कि मसीहत की बुनियाद मसीह और उसकी सलीब और जी उठना है। मसीह और मसीह की सलीब। बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। शुक्रिया डॉक्टर फरीद। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, मैं आपको आज़ादी और निजात की खातिर इन अल्फाज के साथ छोड़े जाता हूँ, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। अगर आप किसी भी किस्म की गुलामी में हैं, अगर आप गुनाह के या दौलत की मोहब्बत के गुलाम हैं, अगर आप इस दुनिया में किसी भी तरह से गुलाम हैं,
تو آپ کو اس غلامی سے صلیب کے پیغام کے سوا کوئی نجات نہیں دلا سکتا. اور صلیب کے پیغام کا مطلب مسیح کے صلیبی کام کا پیغام ہے جو اس نے صلیب پر کیا. اگر آپ اس کام کو اپنے لیے ذاتی طور پر قبول کرتے ہیں، اگر آپ مسیح کے کام کو قبول کرتے ہیں اور اسے ذاتی طور پر اپنا مانتے ہیں، تو آپ غلامی سے نکل کر آزادی کے دائرے میں آ جائیں گے اور آپ خدا کی نجات بخش قدرت کا تجربہ کریں گے. شاید آپ نے خود نجات پانے کی کوشش کی، شاید آپ نے بہت دور کا سفر طے کیا کہ آپ احساس جرم سے چھوٹ جائیں گے اور آپ کا گناہ ڈھانپا جائے. شاید آپ نے بہت سا پیسہ ادا کیا کہ آپ راستہ بازی اور آزادی پا سکیں، لیکن اس سے کچھ نہ ہوا. صلیب کے پیغام کے سوا کچھ نہیں ہے. عزیزو، جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں، آپ نجات کو قبول کرتے ہیں. اس پر ایک بار پھر سے غور کریں اور مسیح میں اپنے مقام کو سمجھیں اور مسیح کے صلیبی کام کو سمجھیں. آج کا سوال، پولس نے 30ویں آیت میں جو بات کہی اس کا مفہوم کیا ہے؟ لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرائی، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی. پولس نے 30ویں آیت میں جو بات کہی اس کا مفہوم کیا ہے کہ لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی، پاکیزگی اور مخلصی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. لمسة من هد ثوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني. لمسة من هد بثوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطب رقني واشفيني. المسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني. انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطب رقني واشفيني. المسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.